फ्रेंड, सक्षम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी प्रश्नावली चल रही है 16वीं प्रश्नावली, उसका नाम है परिष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो अब पढ़ेंगे हम 16.4 प्रश्नावली। 16.3 आपकी इस साल मेन एग्जाम में नहीं आएगी। ये तो सत्र चल रहा है, ये सत्र चल रहा है आपका 2021 के मेन एग्जाम में 16वीं प्रश्नावली में आपके 16.3 को हटा दिया गया है। 16.3 में आपको क्या पढ़ना था? वैसे आपको शंकु पढ़ना था, लेकिन अब आपको शंकु नहीं पढ़ाया जाएगा। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि आपके सत्र 2021 के मेन एग्जाम में इस सत्र में ये शंकु वाला टॉपिक आपका हट चुका है। इसलिए अपन भी क्या पढ़ेंगे? अब 16.4 पढ़ेंगे। गोला इस प्रकार से गोला करती होती है। गोला, इस गोले में इस गोले की त्रिज्या होगी, यानी इस गोले का ये क्या होगा? केंद्र होगा O, और यहां से यहां की दूरी इस गोले की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो बात करते हैं गोले का परिष्ठीय क्षेत्रफल, पहले सूत्र के बारे में। तो पहला सूत्र की बात करते हैं। गोले का परिष्ठीय क्षेत्रफल या इसका संपूर्ण परिष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है। सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा है गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, गोले का परिष्ठीय क्षेत्रफल व गोले का आयतन। अर्ध गोला, अर्ध गोले का मतलब आधा गोला। जो पूरा गोला है उसको आधे भाग से अपन क्या करेंगे? काटेंगे। तो इस प्रकार से आकृति बनेगी अर्ध गोले की। इस प्रकार से आपका अर्धगोला बनता है। ये अर्धगोले की क्या होगी? त्रिज्या होगी r का मान। अगर r दोगुनी हो जाए, 2 इंटू r हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं? व्यास भी कहते हैं। यानी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और यहाँ की बात करें अपन, अगर इस त्रिज्या को दोगुना करते तो वो अर्धगोले का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर व्यास दिया गया है तो उस व्यास का अपन क्या करेंगे? आधा कर देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? इसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस अर्धगोले के सूत्र याद रखना है आपको। तो लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण परिष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण परिष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। दूसरा सूत्र है अर्ध गोले का आयतन का सूत्र आपको याद रखना है। इसका सूत्र है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। यहां देखो 3, अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा गोला को आपने काट दिया तो पूरे गोले का परिष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको आपने काट दिया, आधे भाग में काटा आपने, तो इसमें किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तो क्या आएगा आपके पास? 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन काटने के बाद में आपका इसके ऊपर वाला भाग भी एक वर्तनुमा आकृति ही बनेगा। तो ये वर्तनुमा आकृति भी आपका ऐड हो जाएगा। तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस अर्धगोले का संपूर्ण परिष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। इसका एक और सूत्र है नंबर 3, अर्धगोले का वक्र परिष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब जो परिमाप जो आपको दिखाई देता है, इस अर्धगोले में आपका 2 पाई आर स्क्वायर ही दिखाई
देता है। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, 2πr²। ये सूत्र भी आपको याद करना है। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। वो सूत्र क्या होता है, 4πr² होता है। ये वाला सूत्र लगेगा इसका। फिर आपको निकालना है आयतन, 4πr² होता है। गोले का आयतन का सूत्र 4/3πr³ सूत्र आपको लगाना है। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर ज्ञात कर लेना है। आपको त्रिज्या दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो हल ज्ञात करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको दे रखी है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r का मान 1.4 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 4πr²। दो सभी का मान रखेंगे तो 4π का मान 22/7, r का मान है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो 7 × 7 7 दूनी 14। तो 22 चौके 88 इंटू 14 दूनी 28। दो अंकों के बाद में क्या लगाना, आपको पॉइंट लगाना है और दोनों का आपको क्या करना है, इंटू करना है। तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है गोले का। तो लिखेंगे गोले का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr²। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। 3 बार आपको लिखना है। 7 × 7 7 दूनी 14। आप कैंसिल नहीं होगा तो आप सभी को क्या करेंगे, इंटू करेंगे और 3 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 22 चौके 88 इंटू 0.2 और इन दोनों को इंटू करेंगे तो अपने पास आएगा 1.56। भाग कितना आएगा, 3। सभी से गुणा करेंगे, 3 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पास आंसर आ जाएगा 11.49 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ क्या लगाए हैं, सूत्र लगाए हैं। सूत्र जिसको याद हो जाएगा वो क्वेश्चन को हल आराम से निकाल सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। नंबर 2 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले के आयतन के लिए आपको सूत्र कौन सा लगाना है, 4/3 πr³। सिर्फ r का मान चाहिए आपको। अगर आपका r का मान आपको प्राप्त हो जाए तो इस क्वेश्चन का हल आपको आ जाएगा। तो हल ज्ञात करते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, 4πr²। इसको नीचे लिखेंगे, बराबर कितना आएगा, 616 के ये बराबर है। तो 4π का मान 22/7, r का मान आपको ज्ञात करना है और 616। तो r² का मान तो यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सबको पक्षांतरण करेंगे। तो 616 इंटू 7/4 इंटू 22 सभी को हल करेंगे तो अपने पास 22 से कम 22 से ये कटेगा 28 बार। फिर 4 एकम 4 का बड़ा बोलेंगे 7 बार तो कितना आएगा 28। तो r² बराबर 7 इंटू 7। इसका मतलब है कि आपका 7 का क्या जाएगा स्क्वायर। तो r² बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर
कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। यानी इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना निकाला आपने, 7 इंटू 7 इंटू 7। ये वाला 7 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 22 चौके 88 इंटू 7 को 7 से करेंगे 49/3। इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। करते हैं, आपको दिया हुआ है इस बार अर्ध गोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन किसका, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होगा तो ये प्रत्येक क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। तो हल याद करेंगे, आपको जो मान दिया वो पहले लिखेंगे। अर्ध गोले की त्रिज्या दे रखी है आपको, तो लिखेंगे अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्थात आर का मान आपको दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे 3 का 3, पाई का मान 22/7, आर का मान 4.5 इंटू 4.5। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, 22 का बटा बोलेंगे 3 बार, तो कितना आएगा 66 इंटू, इन दोनों को इंटू करेंगे, तो इन दोनों को इंटू करेंगे, 4.5 को इंटू करेंगे 4.5 से, तो अपने पास इंटू आएगा 25 25, 4 पंजो 20, तो अपने पास आएगा 20.25 20.25। इन दोनों का इंटू आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 7। 66 को इंटू करेंगे 20.25 से, और 7 का क्या देंगे, भाग देंगे, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा 190.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है इसका आयतन, अर्ध गोले का आयतन निकालना है। तो अर्ध गोले का आयतन, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 4.5 इंटू 4.5। दशमलव आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए थोड़ा डार्क कर देते थे कि आपको दिखाई दे कि ये क्या है, दशमलव है। तो इसे हल करेंगे, तो सभी से पहले इंटू कर देंगे, 4 इंटू 2 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, और बटे में कितना आएगा 7 21। सभी को हल करने पर आपके पास आंसर आएगा 190.96 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का आंसर क्या आएगा, इसका समान आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया हुआ है एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन दे रखा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। गोले का आयतन आपको दिया हुआ, तो लिखेंगे गोले का आयतन आपको दिया हुआ है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। यहाँ से आपको
आर का मान ज्ञात करना है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 38, 808। आर क्यूब का मान यहाँ छोड़ेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो 38 808 इंटू 3 और इंटू कितना आएगा 7/4 इंटू 22 इसलिए कर देंगे। तो 22 से कटेगा 22 से कम 22, ये कटेगा आपके पास 1764 बार। तो आपके पास आ गया आर क्यूब बराबर 1764 इंटू 7 21 और बटे में कितना आएगा 4 आएगा। 4 से वापिस से कैंसिल हो जाएगा 441 बार। तो आपके पास आर क्यूब का मान आ गया 441 इंटू 21। तो आर क्यूब का मान ज्ञात करना है। आप कितने का स्क्वायर होता है 21 का। तो 21 इंटू 21 और पहले से यहाँ क्या है 21 है। तो आर क्यूब बराबर 21 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। 441 का ये क्या है स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 441 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ कितनी बार 21 हो गया 3 बार। तो क्या लिखेंगे 21 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला आपने 21। तो 21 इंटू 21 7 कम 7 7 21 22 चौक 88 इंटू 21 का बड़ा बोलेंगे 3 बार तो कितना आएगा 21 63 और दोनों को आप इंटू करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इन दोनों को इंटू करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर होगा।